प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 9th का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दीजिए 18 मार्च का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल 200% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। यही पेपर आपकी एग्जाम हॉल में बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। नहीं मिलेगी तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपका पेपर सारा ओरिजिनल पेपर आया। देख लीजिए सभी पेपर मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एनुअल एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर रहेगा। ठीक है, जिसका विषय कोड 101 रहेगा, मातृभाषा हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिए क्लास 9th। चलिए आगे बढ़ते, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुल प्रश्न की संख्या 106 रहेगी। प्यारे बच्चों समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और कुल मुद्रिय 16 ठो पेज रहने वाले पूर्णांक 100 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चों 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यही पेपर आपको 18 मार्च को देखने को मिलेगी। ठीक है, नहीं मिले चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके हाइप का ऑप्शन अगर आएगा तो हाइप का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी। केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अच्छी से OMR शीट में भरना होगा। ठीक है, वहाँ आपको OMR शीट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको हम 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, सेम यही पेपर रहेगा, कोई इधर उधर एडिटिंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। 4 ठो ऑप्शन है, सिपाही, दरोगा और ठेकेदार और चौकीदार। तो याद रखिएगा कि मुंशी जी के बड़े भाई जो थे वो दरोगा थे। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा पटना थी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का प्यारे बच्चों हो जाएगा तर्कशास्त्र के। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा सभी बच्चे। तो चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का प्यारे बच्चों अगर आंसर गलत हो जाए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा सर इसका आंसर गलत हो चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि ग्राम गीत है। तो यहाँ पे 4 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा हृदय की वाणी। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 4 का ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 1 मिनट। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूद रही थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 का हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा ना जी। 5 का यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, बिरजू की दादी। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा डाउट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दीदी भी हो सकती है। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 किसने कहा कि देख दीदिया मिलिट्री टोपी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिरजू। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 बोला जा रहा है क्या, बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है। तो 7 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों लरीना खवास का। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 7 का सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल प्यारे बच्चों 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मेरे पास देख लीजिए सभी क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। ठीक है, तो बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी सेम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। बोला जाए कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आप लोग का कि 6 जुलाई 1896 ईस्वी को। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर, बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से, ठीक है, तिगुना समय कौन लेता है था। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा अष्टावक्र। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा भंगी
को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को कम से कम 5 मिनट में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, इस वीडियो को पूरा कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ, ठीक है, यासनाई पोलयान के लिए खाना हुए, ठीक है, के लिए खाना हुए। तो याद रखिएगा, तो इसका 11 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रूसी मित्र यूरा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है, ठीक है। तो 12 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंधेरा, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए क्या बोला जाए, गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है, हाँ अंधेरा होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर की जस ढोल का क्या अर्थ है, ठीक है। तो याद रखिएगा 13 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा निंदा करना, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 14, बोला जा रहा है क्या, जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल है, तो उसे यात्रा करने से क्या, ठीक है। तो यहाँ पे 14 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि भारतीय रेलवे हमें क्या करती है, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा आप लोग का कि सहिष्णु बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों फिर से बता दें कि 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है, यही पेपर आपको प्यारे बच्चों 18 मार्च को देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सअप ग्रुप में सभी बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, बोला जा रहा है क्या, निबंध लेखन का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ पे शिक्षक ज्योतिषियों की तलाश में, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 16 का, ठीक है। चलिए यहाँ पे 17 नंबर सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीप, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 17 का। चलिए क्या बोला जाएगा, सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी थी, हाँ भाई जीप लगा था, ठीक है। 18 नंबर शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है, ठीक है। तो 18 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 18 का ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर कि रविंद्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं। तो 19 का याद कर लीजिएगा कि स्वाधीनता के पाठ को, ठीक है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की अंग्रेजी भाषा है, तो 20 का याद कर लीजिएगा वो जो है विदेशी भाषा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 21 नंबर की टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें थी। तो याद रखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कितने थी, 25,000 या 24,000 थी। इसमें थोड़ा डाउट है प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपका कर देते हैं 25,000, ठीक है, सी कर देते हैं, ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट हो गया। चलिए 22 नंबर की लीलावती कितने वर्षों के बाद नेहर लौटी थी, ठीक है। तो 22 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे कि 13-14 वर्षों के बाद, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 23 का, सॉरी 22 है ना। चलिए यहाँ पे ये 23 नंबर की बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता किस पाठ की पंक्ति है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 23 है ना जी, 23 का हो जाएगा शिक्षा में हेर फेर, ठीक है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर अब कैसे छूटे राम नाम हर रह लागी पद के रचयिता। तो यहाँ पे 24 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेदास हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करके इस वीडियो को 5 दोस्तों में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 25, ठीक है।
देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और कौन गुरु थे। ठीक है, पहले गुरु थे या अंतिम। ठीक है, तो याद रखिएगा 25 का जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंतिम गुरु थे। ठीक है, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर की खालसा पंथ की स्थापना किसने की। ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिएगा कि रहीम का क्या अर्थ है। तो 27 का प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा जो दया करे। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बोला जाए क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना निम्न में से कौन है। तो 28 का बिल्कुल हो जाएगा प्रिय प्रवास। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 29 नंबर पलक पावरे के रचयिता कौन है। तो 29 का प्यारे बच्चों हो जाएगा आप लोग का क्या बोला जाए पलक पावरे का रचयिता ना, तो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हो जाएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। 30 बोला जाए क्या स्पंदन में चीर चीर निस्पंद बसा करदन में आहत डैक्स है। ठीक है, तो 30 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आप लोग का विश्व हर्षा। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है। 31 का हो जाएगा आप लोग का आ रही रवि की सवारी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है क्या कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। तो 32 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गीतों की खेती से, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 33 नंबर की पथ का अर्थ क्या होता है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रास्ता। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिए आप लोग अपने दोस्तों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 बोला जा रहा है क्या केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का हो जाएगा 1911 ईस्वी, बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों अगर आप आज की डेट में कम से कम 14 की पुरा देते, ठीक है 14 की पुरा देते इस वीडियो पे, तब हम सामाजिक विज्ञान का इस वीडियो के बाद जल्द ही पेपर आ लेंगे। अगर 14 के देखेंगे पूर गया फिर उसका ओरिजिनल पेपर हम आपको अपलोड कर दूंगा, मगर इस वीडियो में 14 की होना चाहिए। आप लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोला जाए नव किरण का रथ सजा है कली सुकुम से डैक्स। ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा प्रथम सजा है। ठीक है, तो यहाँ पे पथ सजा है, इसका बिल्कुल 35 का बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों कमेंट भी आप लोग कीजिएगा, कमेंट बहुत कम आता है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा किस किस जिले से आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता है। तो 36 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों राजेश जोशी। ठीक है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा कि कौन से जिले से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, और सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा शेयर करने में। ठीक है, 37 नंबर समुद्र शीर्षक कविता किसकी तिथि आलोचना करती है। तो याद रखिएगा 37 का आपका हो जाएगा उपभोक्तावादी संस्कृति की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 38 की ललनता का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भत्सरना। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 39 नंबर कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की डैक्स। ठीक है, तो 39 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवहेलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है। तो 40 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा मिट्टी का चेहरा। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा डाउट है, बताइएगा कि ए होगा या बी। चलिए 41 नंबर कि दीप बुझे हैं जिन आँखों के इन आँखों को। ठीक है, डैक्स। तो यहाँ पे 41 का हो जाएगा प्यारे बच्चों कि आराम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा। 41 है ना जी, ज्ञान मिलेगा, ये हाँ ज्ञान मिलेगा, ये इसका ए होगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर कवि क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 42 का हो जाएगा सड़क। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अब आइए 42 कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए 43 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है निम्नों की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है। ठीक है, तो 43 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विजय कुमार। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 44 नंबर की, यदि सारी नदियाँ मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है? यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? ठीक है, तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ सवाल। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 45 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 45 बोला जा रहा है कि सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को? तो 45 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निम्मी। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा 45 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। 46 नंबर, नचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा रही है? तो 46 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिथिला की। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा 47 नंबर, बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद हैं? तो 47 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, थोड़ा जूम कर दिए कैमरा को। 48 से है कि संगीत विशेषज्ञ किन को संगीत मार्तंड कहा करते थे? तो 48 का हो जाएगा आप लोग का बी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, बी। 49 नंबर, ध्रुवपद का ध्रुव किसे कहा जाता है? तो 49 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ पे बताइएगा क्या होगा? तो हो जाएगा राम चतुर मल्लिक को। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 50 नंबर की झिझिया कैसा नृत्य है? ठीक है, तो 50 का याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा नारी नृत्य, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि मोत सिंह किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे? तो याद रखिएगा 51 का आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा गुड़िया नृत्य, ये हो जाएगा। चलिए 52 नंबर, पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार है? तो यहाँ पे 52 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कि राधा मोहन प्रसाद हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 53 नंबर देखिएगा। बोला जाए कि आपातकाल और जयप्रकाश, ठीक है, आपातकाल और जयप्रकाश नारायण शीर्ष चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? तो याद रखिएगा 53 का आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा श्याम शर्मा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 54 कि गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो नामक भोजपुरी फिल्म के निर्माण कौन है? तो यहाँ पे 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का विश्वनाथ शाहाबादी। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की लोक नाट्य कला में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भिखारी ठाकुर, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए 56 नंबर, बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे 56 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केशवर राम भट्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बिल्कुल बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, पटना चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है? तो 57 का आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों जय रामदास। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? तो 58 का हो जाएगा आप लोग का 1916 ईस्वी में, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, क्या पूछा जा रहा है कि सामा चकेवा कहाँ का मुख्य नृत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों मिथिला का, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 60 नंबर कि नृत्य के क्षेत्र में शोभना नारायण को किसने निखारा? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 60 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बिरजू महाराज, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 61 नंबर की आज़ादी शब्द का विलोम क्या है? तो 61 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा गुलामी, सी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 62 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सदा प्लस एव हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए यहाँ पे 63 नंबर, पाक का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहाँ पे 63 का हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, ओस्ट हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 64 नंबर, डिबरी बेस से शुद्ध वर्तमान है, ठीक है, वर्तनीय है, तो इसका हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर आप लोग का पत्नी हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 65 नंबर, अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 65 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे धोखा देना, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 66 नंबर, जिसकी देखिएगा 66 नंबर बोला जा रहा है क्या? जिसकी उपमा न हो के लिए एक शब्द है, तो 66 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुपम। ठीक है, डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन पेपर है और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए सभी बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
यहाँ पे देखिए आपको देना था कितना 50 क्वेश्चन का बस जवाब, ठीक है। तो आपको हम चलिए इस वीडियो में 75 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। 67 बोला गया कागज का विशेषण है, तो 67 का प्यारे बच्चों हो जाएगा कागजी, ए हो जाएगा। चलिए 68 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, तो 68 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संध्या, ए हो जाएगा 68 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 भेद होते हैं, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, कलम संज्ञा है, तो 70 का बिल्कुल हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 71 नंबर, सेना शब्द है, तो सेना एक कौन सी शब्द होगा बताइएगा, तो 71 का हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 72 नंबर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 72 का हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर 6 भेद होते हैं, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो 73 का प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का अध्यापिका हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर, हम खा चुके किस वाक्य का उदाहरण है, तो 74 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा प्यारे बच्चों सरल वाक्य, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। 75 नंबर, निबंध शब्द में उपसर्ग क्या है, तो याद रखिएगा नी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।